हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 हिंदी वसंत के 12वें पाठ जिसका नाम है कंचा का अध्ययन करेंगे। तो पाठ प्रारंभ करने से पूर्व पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थों का अध्ययन करते हैं। पहला शब्द है खनकता। खनकता का अर्थ होता है आवाज करना। केंद्रित। केंद्रित शब्द का अर्थ होता है एकाग्रचित। 9-2-11 होना, यह एक मुहावरा है। 9-2-11 होना, इसका अर्थ होता है भाग जाना। जैसे पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए, यानी भाग गए। अगला शब्द है आकृष्ट। आकृष्ट का अर्थ होता है अपनी ओर खींचना। टुकुर टुकुर। टुकुर टुकुर शब्द का अर्थ होता है लगातार। अगला शब्द है निषेध। निषेध का अर्थ होता है मना करना। जैसे आपने बोर्ड में लिखा हुआ देखा होगा, प्रवेश निषेध है, यानी कि वहां पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। या आपने देखा होगा गाड़ियों में लिखा हुआ या कहीं पर सार्वजनिक स्थानों पर बोर्ड लगे रहते हैं कि धूम्रपान निषेध है। तो निषेध का अर्थ होता है मना करना। मात खाना। मात खाना यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है हार जाना। पीपा। पीपा का अर्थ होता है लोहे का बड़े आकार का डिब्बा, उसको पीपा कहेंगे। अगला शब्द है कच्चा खा जाना। ये भी एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है बहुत क्रोध करना, किसी पे बहुत गुस्सा करना, कच्चा खा जाना। हवा होना, यह भी मुहावरा है, इसका अर्थ होता है भाग जाना। अगला शब्द है दांतों तले उंगली दबाना। यह भी एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है हैरान होना। अगला मुहावरा है पलकें भीगना, जिसका अर्थ होता है रो पड़ना। अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ शियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी, कौवे और शियार की। शियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ न, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। शियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का पीठा
एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरते मज़े में खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा न, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूँ। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसीलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है। वह रोज़ समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी ज़मीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रमन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है।